कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की तरफ से पहले 5 लिस्ट जारी हो चुकी हैं और ये देखिए अब एक और 6वीं लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। लगातार क्योंकि मंथन किया जा रहा है वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको जगह देनी है और अब कांग्रेस ने अपनी ये 6वीं लिस्ट है जिसको जारी कर दिया है। अब ये देखना होगा कि इस लिस्ट में वो कौन कौन से नाम है। अगर प्रमुख नामों की बात करें, दिग्गज चेहरों की बात करें तो अब किसको कांग्रेस की तरफ से अपना कैंडिडेट बनाया गया है। इससे पहले जो लिस्ट सामने आई थी हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से जो तमाम दिग्गज हैं उनकी जगह उनके जो बच्चे हैं उनको टिकट दिया गया था और ऐसे में अब जो ये लिस्ट जारी की गई है यहाँ किसको टिकट दिया जाता है, वो कौन सा उम्मीदवार है जिसको उतारा जाता है। हालांकि कांग्रेस को एक के बाद एक झटका जरूर लगा है और ये देखिए 5 नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 4 नाम आप देख सकते हैं राजस्थान का और 5वां नाम जो है वो तमिलनाडु का है। अजमेर सीट से कैंडिडेट को बनाया गया है रामचंद्र चौधरी। इसके अलावा राजसमंद से आप देखिए सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है। भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कोटा से प्रहलाद को टिकट दिया गया है और एक सीट ये तमिलनाडु की है। अक्षय इस वक्त जरा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक और लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है 5 राज्यों की, 4 सीटें तो राजस्थान की और 1 सीट तमिलनाडु की। अक्षय कोशिश कर रही है कि वो सीटों को अनाउंस किया जा सके और अब 4 सीटें जो है राजस्थान की अनाउंस की गई है जिसमें कि रामचंद्र चौधरी को अजमेर से टिकट दिया गया है, राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट मिला है। इसके अलावा दामोदर गुर्जर राजस्थान के भीलवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कोटा से प्रहलाद गुंजल वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और ये कहा जा रहा था कि उनको टिकट दिया जा सकता है और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से एक टिकट घोषित किया है राबोड ग्रुप का। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही कुछ और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो फिलहाल राजस्थान में अगर देखा जाए तो अधिकतर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है कांग्रेस ने। कुछ और सीटें बाकी हैं जिसको ये माना जा रहा है कि जल्द ही। अक्षय, अगर इस लिस्ट को देखें तो वो कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखकर इन तमाम नामों का ऐलान किया गया है, जरा बताएं। चल रही है अक्षय, आप तक मेरी आवाज? जी जी बोलिए। जी 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 आ रही है आपकी आवाज। राजनीतिक रूप से रहा हो, सामाजिक रूप से रहा हो और इसीलिए जो गुर्जर समुदाय से जो आते हैं दामोदर गुर्जर, उनको भीलवाड़ा क्योंकि वहाँ पर ज्यादा गुर्जर समुदाय से लोग आते हैं और ये मानी जाती है कि हॉट सीट है, वहाँ पर गुर्जर समुदाय ज्यादा है, इसलिए दामोदर गुर्जर को वहाँ पर मौका दिया गया है। प्रहलाद गुंजल क्योंकि बीजेपी के कटाव नेता रहे हैं और हाल ही में उनको टिकट कांग्रेस ने ये माना जा रहा था कि दे देगी, तो कोटा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खास बात ये रही है कि प्रहलाद गुंजल कोटा से लोकसभा स्पीकर इस समय ओम बिरला उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत टफ सीट है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक गेम खेला है कि ताकि उनको बेहतर तरीके से जो ओम बिरला है उनको टक्कर दी जा सके। रामचंद्र चौधरी के बारे में कहा जाता है कि पुराने सीनियर नेता है कांग्रेस के और उनको टिकट दे करके एक तरफ से युवाओं के साथ साथ जो अनुभव लोग शामिल हैं, अनुभवी व्यक्तियों को देने का जो प्लान कांग्रेस ने किया है उसको साधने की कोशिश की गई है। हालांकि ये जरूर है कि अजमेर में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी संख्या में है, इसलिए हिंदू कैंडिडेट को उतार करके वहां पर बीजेपी के किसी भी कार्ड को काटने का प्रयास कांग्रेस ने किया है और ये एक अच्छा मूव माना जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो अभी 4 सीटें राजस्थान के लिए और 1 सीट तमिलनाडु के लिए घोषित कांग्रेस ने की है, अपनी रणनीतियों के हिसाब से बेहतर मान रही है। जी अक्षय, क्योंकि कोटा का जिक्र आपने किया और कोटा क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ से ओम बिरला अभी सांसद भी हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि एक जो मुकाबले का टक्कर है वो देखने के लिए मिल सकता है? और देखिए इसलिए मिल सकता है क्योंकि पिछली बार काफी अच्छे वोटों से ओम बिरला साहब चुनाव जीते थे और इसीलिए उनको लोकसभा स्पीकर भी बनाया गया। पीएम मोदी के करीबी भी है, उनको एक बार फिर से टिकट वहां से दिया गया है और ये माना जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी से प्रहलाद गुंजल बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थमा है, तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही तोड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वहां पर छेद लगाने का जो प्रहलाद गुंजल ने
प्रॉमिस किया था उस कांग्रेस ने उसको माना है और कांग्रेस के साथ साथ उसको उम्मीद है कि बीजेपी के कुछ वोट में भी शेयर प्रहलाद गुंजर लगा सकते हैं और इसलिए कोटा की उनको जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका चुनाव निश्चित रूप से ये शानदार रहेगा ऐसा कांग्रेस मानती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जो 4 सीटें कांग्रेस ने घोषित की है और सुदर्शन राउत को जिस तरह से राजसमंद से टिकट दिया है वो कितने उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बहुत सोच समझ करके इस टिकट को फाइनल किया गया है। जी अक्षत, 2014 में हमने देखा था कि किस तरीके से मोदी लहर चल रही थी और जब हम अब 2024 की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें एक और चीज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से कहा कि मोदी की गारंटी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट करने वाले, लोकसभा का ये इलेक्शन है और जब हम इन तमाम नामों को देखते हैं, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, तो क्या लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट किया जाएगा और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं और खासतौर पर हम कांग्रेस की बात करें, इससे पहले क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या एक टफ फाइट देखने के लिए मिलेगी यहां पर? देखिए, कांग्रेस 2 चीजों से लेकर के आगे बढ़ रही है। एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहे कि वो स्वार्थी राजनीति कर रही है, उससे कहीं ना कहीं इधर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कार्यकर्ताओं को टिकट देने में वो रुचि दिखाई दे रही है। और यही रही है कि कांग्रेस में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत हों या फिर सचिन पायलट हों, अभी तक उनका नाम घोषित नहीं किया गया और ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ऑलरेडी टिकट दे दिया गया है। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ की कमान संभाले हुए हैं, वहां पर महासचिव है, प्रभारी महासचिव है। साफ तौर पर है कि प्रहलाद गुंजर को टिकट देकर के कोटा में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की है और क्योंकि आरएलपी साथ आ चुकी है, हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ने वाले हैं नागौर से, वो कांग्रेस में आ गए थे, पिछली बार वो बीजेपी में शामिल थे और इसीलिए 25 सीटें 24 बीजेपी और 1 आरएलपी, 25 सीटें पूरी बीजेपी जीती थी। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि आरएलपी के आने से कम नागौर की सीट वो जीत हासिल कर सकते हैं और भी कांग्रेस के खाते में भी कुछ सीटों का बढ़ोतरी हो सकती है और इसीलिए कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस रखा गया है। अनुभवी नेताओं को भी दिया जा रहा है टिकट और साथ ही साथ युवाओं को भी टिकट दिया जा रहा है। और खास बात यानी कि तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये उम्मीदवार रखे जा रहे हैं सामने, जिनको टिकट दिया जा रहा है वो तमाम कैंडिडेट्स हैं। और इस वक्त क्योंकि एक और लिस्ट, ये 6वीं लिस्ट है कांग्रेस की तरफ से जिसको जारी किया गया है। आप देखिए 5 कैंडिडेट्स उतारे गए हैं मैदान में, 4 राजस्थान के हैं, 1 तमिलनाडु के हैं।